जुलाई महीना आधा बीत चुका है। मॉनसून देश को तरबतर कर रहा है। बारिश ने गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन बारिश अपने साथ कुछ परेशानियां भी लाई है। बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ा है। बांधों में भी पानी लबालब भर चुका है, लिहाजा गेट खोले गए हैं, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ा है। देखिए खास पेशकश, बरसे बदरा बाढ़ का खतरा। सावन के महीने में इंद्रदेव मेहरबान है, लेकिन अतिवृष्टि ने मुसीबत खड़ी करना शुरू कर दिया है। महोबा की सदर तहसील के सिजरी गांव में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। मूसलाधार बारिश का कहर गांव पर टूटा है, जिसकी गलियों में पानी भर गया है और पानी कई घरों में भी घुस चुका है। लोग अपने घरों से पानी बाहर निकाल रहे हैं। गांव की नालियों की सफाई न होने से जल निकासी नहीं हो पा रही है और गांव वाले परेशान हैं। अच्छा, कितना टाइम से बारिश हो रही? कितने टाइम से बारिश हो रही है? कल जानू 10 बजे हो रही, 10 बजे दिन से, और जानू 12 बजे रात से जानू जो घटना हो रही है। बुजुर्गों की माने तो उन्होंने ऐसी बारिश कभी नहीं देखी। कच्चे घरों में पानी भरा तो सारा सामान बर्बाद हो गया। क्या कपड़े, क्या अनाज और क्या बिस्तर। गांव के 6 मवेशी भी डूब कर मर चुके हैं। समस्या जो आ रही भैया के पूरे मकान भर गए और 4 टंकी नाम दारू तो सु भर का पूरो 6 छिड़ियाँ बंदी थी सो भी हो गई, घायल पड़ गई। प्रशासन की लापरवाही पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट रहा है। कई बार नाली की शिकायत भी की गई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बिजली भी नहीं आ रही है। अनाज न होने से बच्चे भूखे हैं और बुजुर्ग बीमार। तो इसे प्राकृतिक आपदा नहीं, सिस्टम की नाकामी मान रहे हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं। इससे साहब ये फत्ता लग जरूर नहीं सकती बीच धार में सो पानी में आदमी खोला था सो उनको पानी सबाव देते ही भेगे तो सब मकान भर गए और डांग को पानी पूरा डाल दो खाई खुदवा के यही खेत में सो पूरा भरो पर सो सब घर डूब गए थे पूरे। महोबा में 2 दिन से जारी मूसलाधार बारिश ने सिजरी गांव में एक कच्चे मकान को गिरा दिया। इस मकान में सो रहे परिवार के सभी सदस्य मलबे में दब गए। इस दर्दनाक हादसे में 46 वर्षीय महिला और उसके 13 वर्षीय बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति और दूसरा बेटा गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल भी किया जा रहा है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया और दबे लोगों को बाहर निकाला था। हादसे की रात वृंदावन अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ घर में ही सो रहे थे, तभी अचानक पूरा मकान भर कर गिर गया। तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण जाग गए और तत्काल मौके पर पहुंचे। मकान के को पानी भर से। किसका मकान है? वृंदा यादव। अच्छा, कितने लोग चपे हैं? 4 लोग चपे थे, 2 लोग निकाल रहे, 2 लोग मर थी। महोबा में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश का यह नतीजा है कि महोबा के तमाम ऐसे इलाके हैं जो जल भराव से ग्रस्त हैं। खासतौर पे महोबा मुख्यालय का दिसरापुर गांव, जहां इस समय मैं मौजूद हूं, यहाँ की गलियां आपको मैं दिखा दूं किस तरीके से गलियां जलमग्न हैं। तमाम ऐसे मकान जो कच्चे मकान हैं वो जमींदोज हो चुके हैं और तमाम ऐसे मकान हैं जिनका हिस्सा, बाहरी हिस्सा गिर चुका है। मजबूरन यहाँ के ग्रामीण अपने घरों से बाहर खड़े होकर बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बारिश अपने पूरे रौद्र रूप में है। यही वजह है कि महोबा के दिसरापुर गाँव की गलियां मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हर गली पर पानी भरा हुआ है और यह जल भराव कोई पहली बार नहीं, जब जब यहाँ बारिश होती है तब यहाँ के लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। झांसी में भी बारिश ने तबाही मचाई है। नदी नाले और बांध उफान पर हैं और शहर में पानी भर रहा है। झांसी में इस बार मानसून ने समय से पहले ही दस्तक दे दी। पिछले लगभग 20 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं नगर निगम और नगर पालिका की गलियों जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। बारिश से बांधों और नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया, जिसके चलते सिजार बांध, सपरार बांध, लहचूरा बांध का जलस्तर बढ़ने से बांधों के फाटक खोले गए। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा मुनादी कराते हुए लोगों से नदी और बांध से दूर रहने की अपील की गई। वहीं महूरानीपुर नगर पालिका की गलियां तालाबों में तब्दील हो गई हैं। पानी का भराव होने से लोगों को निकलने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सिजार बांध का पानी कुडार नदी में छोड़ा गया, जिससे महूरानीपुर तहसील क्षेत्र के गायपुरा में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले और 2 धाराओं के बीच एक परिवार पानी में फंस गया, जिसकी सूचना महूरानीपुर जिलाधिकारी को दी गई, जिसके बाद NDRF की टीम वहाँ पर पहुँची। पानी में फंसे ग्रामीणों को सकुशल बाहर निकाला गया।
जो आप अभी नदी में फंस गई थी, किसके द्वारा निकाला गया, कैसे निकाला? द्वारा निकाला गया है। किस चीज से निकाला गया? किस्ती से निकाला गया है। कितने लोग फंसे हुए थे? उते 4-5 लोग, 5 लोग थे। सभी लोगों को सकुशल निकाल लिया? निकाल लिया। हमारी छिंजा बने होते, हमारी भैंसे भी बनी, हमारे जानवर बने थे। अच्छा। झांसी में पिछले 20 दिनों से रुक रुक के हो रही लगातार बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, वहीं नदी नाले उफान पर हैं। बांधों का जलस्तर बढ़ गया है। बांधों का जलस्तर बढ़ने से बांधों के फाटक खोले गए हैं, जिसके बाद नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। इस समय हम लोग झांसी के मऊरानीपुर के सुखनई नदी के किनारे खड़े हुए हैं, जो नगर के मध्य से बीचों बीच से ये सुखनई नदी निकली हुई है। आप इसका रौद्र रूप देख सकते हैं। ये जो रिप्टा दिखाई दे रहा है, इस रिप्टे से लबालब ऊपर पानी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जो दूसरा पुल आपको दिखाई दे रहा है, उस पुल से और पानी की दूरी मात्र कुछ ही 1 फीट बची हुई है। और नदी का जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है, उस तरीके से यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि कुछ ही समय बाद पानी ऊपर वाले पुल पर भी आ सकता है। अब नज़ारा देखिए अजमेर का। ये है अजमेर का जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, जहां पूरा अस्पताल ही पानी में डूबा हुआ है। हर कमरे और वार्ड में पानी तैर रहा है। डॉक्टर भी पानी में ही मरीज को देख रहे हैं और मरीज भी पानी में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये है जेएलएन हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड, जहाँ पे इतनी बारिश हो रही है। यहाँ के बहुत ज़्यादा खराब हालत है। कैसे चलना पड़ेगा नाव लेके? लग तो वही रहा है कि ऐसे चलना पड़ेगा। नाव लेके कुत्ते आके मजे लेके जा रहे हैं। अब देखिए अजमेर शहर का नज़ारा, जहाँ सड़कों पर 1 फीट पानी भरा हुआ है और उसी में लोग आवाजाही कर रहे हैं। आज का मौसम विभाग का रेड अलर्ट बताया हुआ है। सर्वप्रथम सभी आमजन से अपील है कि वो अपने घरों में रहें, जहां पानी भराव की अत्यधिक मात्रा में रहती है। आमजन अजमेर को समस्त जगह का पता है, वहां आमजन न निकले और उस स्थानों का विशेष तौर से ध्यान रखें। साथ ही श्रीमान आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार सुबह 5:30 बजे से नगर निगम की समस्त फील्ड टीम समस्त जो भराव के क्षेत्र हैं उनका दौरा कर रही है। यह नज़ारा है मोती विहार कॉलोनी का, जहां सड़क पर इस कदर पानी का बहाव है कि वहां खड़ी स्कूटर और बाइक बह जा रही है। अब आपको लिए चलते हैं मिर्जापुर। लगातार हो रहे बारिश के चलते अधवा बांध के 7 गेट खोल दिए गए हैं। अधवा बांध गेट खोले जाने से हलिया और हथेड़ा गांव को जोड़ने वाले पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। पुल पर से पानी बहने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अधवा गांव का गेट खोले जाने से कई घरों में भी पानी घुस गया है। ये तस्वीरें हैं प्रयागराज में गऊ घाट की, जहां यमुना का पानी घाट की सीढ़ियों को पार कर चुका है और यमुना का पानी लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। इसीलिए यमुना के घाटों पर लोगों की आवाजाही भी कम हो गई है। अभी तो प्रयागराज में यथा स्थिति बनी हुई है। निरंतर यमुना जी का पानी जो है निरंतर बढ़ ही रहा है इस समय, और आगे यही संभावना है कि आगे ही बढ़ता ही जाएगा। अभी तो स्थिति तो भयानक बनी हुई है। अगर पानी थोड़ा बहुत नहीं रुक जाता तो कुछ कम उम्मीद हो सकता, कम हो सकती है। प्रयागराज में गंगा नदी भी उफान पर है। कचारी क्षेत्र में नदियों से सटे कई गांवों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। फसलें डूब चुकी हैं। प्रशासन लोगों की मदद के लिए नाव चलवाने का दावा कर रहा है, मगर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लोगों के कामकाज में ठप पड़े हुए हैं। शहरी इलाके की बात करें तो यहाँ कई मोहल्लों की सड़कें भी पानी में डूब गई हैं। गंगा यमुना में बाढ़ जैसे हालात होने से कई लाख की आबादी पर असर पड़ा है। कई परिवार घर की ऊपरी मंजिलों में शिफ्ट हो चुके हैं। बहुत से परिवार रिश्तेदार या दोस्तों के घर चले गए हैं। दिक्कत पानी में हिल के आना जाना पड़ रहा है। नाव चाहिए यहाँ पे। नाव नहीं चल रही है? नहीं, नाव भी नहीं चल रही है। कौन कौन गांव हैं आगे जो फंस गए हैं, कट गया जिनका संपर्क? इंजाय, ढोलबजवा, सनौटी, बदरा सनौटी, ढोलबजवा 3 गांव फंसे हैं। अब जा रही हैं, मजबूरी है, किसी तरह से कहीं से पार हो रही हूँ। कोई नाव नहीं चल रही? अभी नहीं चल रही है, कोई व्यवस्था नहीं। गांव के किनारे जहां माकूम सिटी बसाई गई थी, वो पूरा इलाका अब जलमग्न हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक जून महीने में प्रयागराज में सामान्य से 46% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। प्रयागराज में बीते 24 घंटे में 57.7 मिलीमीटर बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए। जमीनी हालात जानने के लिए हमारी टीम शहर से 25 किलोमीटर दूर झूसी गारापुर संपर्क मार्ग पर पहुंची, जहां सड़क का एक हिस्सा पानी में डूब चुका था। सड़क पर पानी आने के बाद बदरा, सनौटी, ढोलबजवा जैसे गाँव का संपर्क
शहर से कट चुका है। प्रयागराज में बीते 24 घंटों में गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार वृद्धि हुई है, जिसका परिणाम ये है कि कई गांव का संपर्क जो शहर है उससे कट गया है। हम इस वक्त झूसी गारापुर मार्ग पर हैं। आप देखें तो यहाँ पर जो गंगा का पानी है, जो बढ़ा हुआ पानी है, वो हाईवे पर, सड़क पर आ गया है और उसके चलते जो आगे कई गांव हैं, बद्रा है, सुनौटी है, ढोल बजवा है, 3 ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क शहर से पूरी तरह से कट गया है। तो जिस तरह से गंगा और यमुना के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है, उससे लोगों को भारी मुश्किल उठानी पड़ रही है। खासकर इन 3 गांवों की बात करें तो इनके पास आने जाने का कोई साधन नहीं है। अब देखिए चित्रकूट के हाल। चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश के कारण ओवन बांध का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। जिलाधिकारी ने गुरुवार को बांध का निरीक्षण किया और बड़े जलस्तर को देखते हुए बांध के गेट को खोलकर पानी छोड़ने के आदेश दिए। सुरक्षा की दृष्टि से कदम आवश्यक था। गया, चनहट, भुजौली, मड़वारा, बगरेही, देवकली, रामपुरिया, कव्वालिया और संगवारा जैसे निचले क्षेत्रों के गांव में बाढ़ का खतरा है। इन गांव के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। चित्रकूट में 24 घंटा हुई लगातार बारिश के चलते बाढ़ के हालात एक बार फिर से पैदा हो गए हैं। चित्रकूट की मंदाकिनी नदी में जल स्तर बढ़ने से रामघाट जहां पूरी तरह से जलमग्न हो गया, तो वहीं चित्रकूट के मऊ व राजापुर तहसील अंतर्गत तिरहार गांव में जमुना का भी उफान तेजी पर है। वहीं वाराणसी में गंगा चेतावनी बिंदु के लगभग पहुंच चुकी है। सारे घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं। आलम यह है कि नाव का संचालन भी रोक दिया गया है। जो लोग स्नान करने आए हैं वो भी गंगा के इस रौद्र रूप को देखकर हैरान थे। वाराणसी का काशी घाट और सुबह बनारस, जहां गंगा आरती होती थी, सब कुछ गंगा में समा चुका है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और गंगा इस समय चेतावनी बिंदु को छूने पर है। पूरे के पूरे गंगा घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। आप देख सकते हैं वाराणसी के जो 84 घाट हैं वो किस तरीके से गंगा में समाये हुए हैं। सुबह बनारस का ये मंच जहां पर गंगा आरती होती थी वो पूरी तरीके से गंगा में जलमग्न हो चुका है। आलम यह है कि यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और जल पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करती हुई दिखाई दे रही है। पूरा बनारस इस समय जो तटवर्ती इलाका है वो गंगा में समाता जा रहा है। हालांकि जो पर्यटक हैं वो गंगा के तट पर जो बची हुई सीढ़ियां हैं जहां पर इस समय लोग स्नान करते हुए दिख रहे हैं, वहां पर आके स्नान कर रहे हैं। पर लोगों से भी ये अपील की जा रही है कि आप लोग जो है वो संभल कर स्नान करें। किस तरीके के बाढ़ दिखाई दे रहा है इस समय वाराणसी में? अभी तो पानी बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे जलस्तर कमेगा, लेकिन संभल कर रहा रहे हैं आप लोग? हाँ, नहा तो रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम सीधी से आए हुए हैं। अच्छा, कैसा दिखाई दे रहा है बनारस में जलस्तर? जलस्तर तो काफी बढ़ा हुआ है। फिर भी आप लोग स्नान कर रहे हैं, संभल के कर रहे हैं? हाँ, बहुत संभल के हम लोग स्नान कर रहे हैं। तो देखिए जो गंगा घाट को देखने के लिए आए हुए थे दूर दूर से ये लोग, ये बता रहे हैं कि पूरी तरीके से गंगा घाट डूबा हुआ है। क्या दिखाई दे रहा है काशी में इस समय? हमें काशी में इस तरह परिवर्तन दिख रहा है कि माँ गंगा का साक्षात दर्शन हुआ है और काफी जल स्तर बढ़ा हुआ है और भगवान भोलेनाथ की पावन धरती पर हम लोग आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा को जल चढ़ाने हैं। बाबा को जल चढ़ाने हैं और स्नान करने हैं। हर हर महादेव। देखिए सावन के इस महीने में आस्था में, भक्ति में कोई कमी नहीं है। लोग स्नान भी कर रहे हैं मगर संभल कर रहे हैं। चूंकि तटवर्ती इलाके डूब चुके हैं, सारे नाव को, क्रूज को, यहाँ तक कि बजड़ों को भी यहाँ पर बंद करा दिया गया है अगले आदेश तक। तो बनारस में फिलहाल गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। वरुणा नदी में भी इसका असर देखा जा रहा है और लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो संभल कर रहे। स्नान भी करना है तो संभल कर स्नान करें, क्योंकि गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।